सो हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज हम करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पार्ट 1 में मैंने स्टार्ट कर दिया था एसिड, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना और पार्ट 1 देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने डाइल्यूट एसिड पूरा कर लिया था, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो कर लेते हैं। तो देखिए, पहला तो होता है कि दे आर सॉर इन टेस्ट, यानी कि वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इन रेड, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कर देते हैं कन्वर्ट, जब हम एसिड में डालते हैं उसे। ठीक है। जब एसिड डिज़ोल्व होता है वाटर में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। और एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ और वो हाइड्रोजन बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए ये जिंक एक तरह का मेटल है। एसिड हम कह सकते, सॉरी, HCl एक एसिड है। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो ये तो बन गया है ZnCl, ये तो एक एसिड बन गया। उसके साथ साथ देखो क्या क्या बन गया, उसके साथ हाइड्रोजन बन गया। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बन गया, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है। ठीक है। और इन ऑर्डर टू डिटेक्ट हाइड्रोजन ब्रिंग, अगर आपको पता करना है कि क्या हाइड्रोजन गैस होती है तो आप क्या करोगे। देखिए इसका बहुत अच्छा हम एक एग्जांपल बताते हैं। आपने मैच बॉक्स देखा होगा, जब आप मैच बॉक्स जलाते हो साइड से, तो आप जब उसको जलाते हो तो जब वो जलती है तो एक उसमें साउंड आता है ना। जब आप जलाना तो कभी इसको देखना, तो उसमें एक साउंड आता है, एकदम पॉप साउंड टाइप का, एकदम करके साउंड होता है ना। तो वो जो साउंड होता है वो हाइड्रोजन गैस का साउंड होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ठीक है खट्टा होता है तो क्या दही भी एक एसिड है, तो हाँ हम कह सकते हैं दही एक एसिड है। लेकिन लेकिन जब हम उस कर्ड को, है ना, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, पॉइजनस हो सकता है ना, और हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। जैसे कि हमने एक दही को ऐसे कंटेनर में रखा, मेटल के कंटेनर में, जिसमें शायद हमें नहीं रखना चाहिए, उसमें जो उस मेटल के जो जर्म्स थे वो हमारे दही में मिल गए। फिर उस कर्ड का जो क्या हुआ कि वो एक पॉइजनस कंपाउंड में, अगर हम उसको खा लेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है। और अब क्या आता है कि जब एसिड कार्बोनेट, सॉरी हाँ, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, या फिर हम मेटल बाइक कार्बोनेट कह सकते हैं, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ रिएक्शन है जो आपको याद करनी होंगी या फिर आप बार बार उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ सकती हैं। तो Na2CO3 क्या है, ये एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल है ना। इसको हमने रिएक्ट कराया HCl के साथ तो क्या बन गया, NaCl हैं, और पानी निकल के आया H2O पानी, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार से एक और है CaO2 को हमने जब, मतलब ये अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा लिखोगे ना तो ये रिएक्शन नहीं, मतलब बात दोनों ही की है। तो CaO2 को जब हमने CA2 जब उससे मिली, किससे मिली, मेटल कार्बोनेट से, तो क्या बन गई, H2O, और ये इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो ये बन गई। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। तो ऐसे ही इन तीनों को जब हमने CaCO3 को जब हमने CO2 से और H2O से कराया तो क्या बन गई, CO ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस एक्वस है। इसके इक्वेशन के लिए एक अलग पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाऊंगी, अगर आपको मतलब चाहिए तो जब बन जाएगी तब लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, या आप चैनल पे चेकआउट कर लेना। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की। जब हम, अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है कि लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर हम कह सकते हैं चूना पानी जिसको हम बोलते हैं। अगर आप उसको, है ना, उसको आपने लिया तो जब आप उसको, जैसे होता है ना घर में पेंट नहीं होता है वो लगाते हैं, चूना लगाते हैं, तो जब हम वो लगाते हैं तो उसकी जो शाइनिंग होती है वो 2-3 दिन में आती है। इसका मतलब ये होता है कि जब लाइम वाटर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तब जाके उसमें शाइनिंग आती है। तो इसमें है कि लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से पास थ्रू होता है तो वो मिल्की यानी कि सफ़ेद कलर में बदल जाता है, तब जाके उसमें शाइन आती है। हाँ, तो ये वही चीज़ दे रखी है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर से तो वाइट प्रेसिपिटेट डिज़ोल्व, यानी कि उसमें डिज़ोल्व हो जाता है,
और सॉल्यूबल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है, ये फॉर्म होता है और इसके फॉर्म होने के बाद तब उसमें शाइन आती है। इफ़ अ पर्सन, अगर कोई पर्सन है सफरिंग कर रहा है कोई प्रॉब्लम से या एसिडिटी से, है ना, आफ्टर ज़्यादा उसने खा लिया है, तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि तुम बेकिंग सोडा खाओ या फिर कोई मतलब ऐसी रेमेडी लो, है ना, बेकिंग सोडा वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वो क्या करेगी, उसके जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है उसको ख़त्म कर देगी, जिससे उस पर्सन को रिलीफ बन जाएगा। यानी कि बेकिंग सोडा एक हम कह सकते हैं एसिडिटी हटाने में भी बहुत काम करता है। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म मेटल सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, तो मेटल सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये सारी चीज़ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है एसिड। जब हम रिएक्ट कराते हैं बेसिस के साथ तो वो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, उसको हम ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या, जब हमने HCl को किसके साथ, ये HCl एसिड है, NaOH बेस है, जब हमने इसके साथ कराया तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2O, या फिर हम वाटर भी लिख सकते हैं। NaCl बन गया, यानी कि सॉल्ट बन गया। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, जब आपने एसिड के साथ रिएक्ट कराया किसको, बेस को, तो हमारा क्या बन गया है, हमारा बन गया है सॉल्ट और वाटर। या फिर आप इतना ही याद रखो, एसिड रिएक्ट विद बेस इट मेक्स सॉल्ट। जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। कैसे, देखो ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है, ये आपके पेपर में आएंगे ये दोनों, तो आप याद करके जाइएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। MgO को जब हमने रिएक्ट कराया 2HCl के साथ तो क्या बन गया, MgCl2 और H2, यानी कि ये तो सॉल्ट है, ये वाटर है। इसी प्रकार H2SO4 CuO से कराया तो CuSO4 प्लस H2O बन गया, यानी कि ये सॉल्ट है और ये वाटर है। जब वाटर साथ में हो तो समझ जाना कि हाँ ये वही वाली रिएक्शन है। तो एसिड भी रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ और वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। और ये किसको बताओ, एंटा एसिड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल सकते हैं और उसको मैग्नीशियम को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जो हम यूज़ करते हैं इन डाइजेशन ऑफ मेटल, मतलब जो मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए उसके डाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, एसिड के पास कोरोसिव नेचर है, यानी कि मिनरल एसिड को मतलब जब हम, वो हो सकता है कि आपके स्किन को, है ना, और मतलब अटैक कर सकता है। ऐसी बात नहीं कि अटैक नहीं करेगा, है ना, क्लॉथ्स को, किसी भी चीज़ को रिएक्टेबल हो सकता है। इसको हम मेटल में स्टोर नहीं करते, क्योंकि जब हम मेटल में स्टोर करेंगे तो अगर हम उसको खाएंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार जैसे भी दही वाला एग्जांपल दिया। तो अगर आपको समझ आ गया हो इतना, और अगर आगे की वीडियो चाहिए तो आपके आइए अगले नोट्स में। तो अगर आपको समझ आ गया हो तो कर देना लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मेहनत तो लगती है। तो चलिए, थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही मिल जाएंगे। धन्यवाद।